हेलो एवरीवन। हम लास्ट वीडियो में लेंस पढ़ा था, लेंस के टाइप पढ़ा था और उसकी भी अलग अलग शेप के अकॉर्डिंग मैंने उसको नाम दिया था। अलग अलग लेंस के टाइप भी पढ़ लिए थे, मतलब कॉन्वेक्स लेंस के टाइप पढ़ा था मैंने और कॉन्केव। आज की वीडियो में क्या करूँगा बच्चा, हम हेडिंग डालेंगे आज की हेडिंग में। यहाँ पे बच्चा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू रिलेटेड टू लेंसेज के बारे में। किसके बारे में बच्चा? हम लेंसेज के बारे में, रिलेटेड टू लेंस। तो आज का हेडिंग हमारा ये रहेगा, ठीक है। अब इसमें पहला हेडिंग डाल दीजिएगा आप लोग। पहला हेडिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहला हेडिंग बच्चा क्या डाल दीजिए इसको? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक। अब देखो मैंने यहाँ पे लेंस पढ़ाया था, लेंस के कुछ टाइप्स पढ़ाए थे, ठीक। जिसमें मैंने अलग अलग टाइप्स के तो पढ़ाया था, जिसमें कॉन्वेक्स ने बताया था, कॉन्केव। अब मान लेते बच्चा ये सरफेस कैसे बनते हैं। अगर मैं इस मैं सॉलिड स्फीयर ले रहा हूँ यहाँ पर कुछ इस तरीके का एक सर्किल ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए, लाइक दिस, ठीक। अब इसको मैं दो साइड से कट कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से, ऐसे। ये सॉलिड स्फीयर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हालो स्फीयर नहीं है, मिरर की तरह। अब मैंने इसी तरीके से कट किया। कट करने के बाद बच्चा इसको इस तरीके से मैंने ऐड किया, जॉइंट किया कि एक शेप मुझे कैसा मिल रहा है, एक शेप मुझे मिल रहा है, एक शेप मिल रहा है कुछ, एक शेप मुझे ऐसा मिल गया। अब बीच में मैं यहाँ पे ऐसे बना दे रहा हूँ, लाइक दिस, दिस, ठीक है। मैंने इस तरीके से दोनों कट करके ऐसे जोड़ा, तो मुझे ये शेप में जो मिला वो कैसा शेप मिला मुझे? ये कैसा शेप बच्चा? एक बाई कॉन्केव है। ये कैसा है? बाई। एक्चुअली मुझे सिलेबस में बाई कॉन्वेक्स और बाई कॉन्वेक्स के लिए ही पढ़ना है, लेकिन मैं इसके बारे में खूब डिटेल में पढ़ने के बाद तब मैं उसकी चीज़ के बारे में डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो बच्चा ये मुझे सरफेस मिल रहा है कुछ इस तरीके से। ये कैसा बन रहा है? ये सरफेस में बाई कॉन्वेक्स लेंस पढ़ रहा बोल रहा हूँ, या अब आगे मैं सिंपली मैं इसको लिखूंगा कन्वेक्स लेंस ही बोलूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे एक्चुअली बाई कन्वेक्स बारे में पढ़ना है, तो मैं बार बार बाई बाई नहीं लिखूंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अगर मैं इसको डॉट डॉट करके बढ़ाऊं आगे, देखो ये, अगर मैं इसको डॉट डॉट करके आगे बढ़ाता हूँ बच्चा कुछ इस तरीके से, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, हर एक चीज समझ में आएगा, बस ध्यान से सुनते रहिए मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। एक ये हो गया, एक ये सरफेस को अगर मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से, एक ये सरफेस, ठीक है। सपोज ये आपका स्फीयर बना रहा हूँ मैं, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है, ठीक। ये स्क्वायर बन रहा है। और दूसरा सर्कल जो बना रहा हूँ कुछ इस तरीके से, देखना अच्छे से समझना। एक सर्कल और बना रहा हूँ बच्चा यहाँ पर मैं, एक सर्कल कुछ इस तरीके से बन रहा है, एक सरफेस में ऐसे बना रहा हूँ, इस पर, इस पर, ठीक। एक सरफेस में ऐसे बना दिया। थोड़ा फिगर बनाने में समय लग रहा है अभी, नीचे तीन फिगर बनाना चाह रहा हूँ। और इसको भी मैं जब मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ बच्चा, आप देख रहे हो कुछ मुझे ऐसे मिल रहा है फिगर में। जब इसको प्रोड्यूस करूंगा, ये लाइक दिस। अब देखो
इसको भी प्रोड्यूस करूंगा ये सरफेस बच्चा, ये भी आपको ऐसे सर्किल मिलेगा कहीं पर, ये ऐसे। अब आते हैं बात की बात, ये है यहाँ पर कि बच्चा यहाँ पर आपने देखा जब दोनों सरफेस को, यानी कि ये फर्स्ट कर्व सरफेस, इसको मैं फर्स्ट कर्व से सेकेंड, इसको फर्स्ट कर्व से कर्व सरफेस बोल रहा हूँ सोचा, इसको सेकंड बोल रहा हूँ। फर्स्ट कर्व सरफेस को जब मैं प्रोड्यूस करूंगा तो मुझे ये सरफेस मिलेगा, ये सर्किल मिल रहा है, ये स्फीयर मिल जाएगा, ऐसे आगे चल सरफेस क्रिएट हुआ। जब मैं सेकंड वाले सरफेस को बच्चा स्फीयर सरफेस प्रोड्यूस करूंगा तो मुझे ये बनेगा। ऐसे यहाँ पर फर्स्ट कर रहा हूँ तो मुझे ये सर्किल मिल रहा है, और यहाँ पर कर रहा हूँ ये सर्किल मिल रहा है। अब देखो दोनों सरफेसेस के लिए, फर्स्ट सरफेस और सेकंड सरफेस, फर्स्ट सरफेस और सेकंड सरफेस दोनों के लिए बच्चा मुझे मिल रहा है क्या, दो अलग अलग स्फीयर मिल रहे हैं। अगर दोनों अलग अलग स्फीयर मिल रहा है तो इसका मतलब बच्चा इसमें क्या होगा, इस सरफेस के लिए यहाँ पे एक सेंटर बनेगा और इस सरफेस के लिए एक यहाँ सेंटर बनेगा, और ऐसे बच्चा यहाँ के सेंटर यहाँ लाई करेगा और इसके सेंटर कहाँ लाई करेगा, इसमें। तो जो फर्स्ट सरफेस हो रहा है, यानी कि मैं रेड कलर चेंज करके बता रहा हूँ, तो बच्चा ये फर्स्ट सरफेस की जो प्रोड्यूस हो रहा है, ये जो फर्स्ट के लिए हो रहा है, देखो ये हो रहा है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहाँ पे हो। हाँ, अगर इस स्फीयर को प्रोड्यूस करता हूँ इस सर्किल को, तो इस कर्व सरफेस के लिए बच्चा, इस स्फीयर के सरफेस के लिए इसका सेंटर कहीं है, यहाँ लाई कर रहा होगा। अब जब इस सरफेस को प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो इसका सेंटर कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ लाई कर रहा है। ठीक, ऐसे देखो यहाँ पर इस सरफेस के लिए मैं जब प्रोड्यूस करूंगा तो इसका सेंटर अब यहाँ लाई कर रहा है, यहाँ पे सेंटर कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ। यानी कि आपने देखा ये दोनों सरफेस बच्चा, ऐसा लग रहा है आपको, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो बच्चा किससे मिलकर बना हुआ है, ये एक स्फीयर का पार्ट है। ये क्या है, एक स्फीयर का पार्ट है। अगर एक स्फीयर का पार्ट आपको अपीयर हो रहा है, दिख रहा है, अगर मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ लाइन, तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, ये पता चल रहा है बच्चा कि हमें दो सेंटर ऑफ कर्वेचर मिल रहा है। ध्यान रखना, मिरर में एक सेंटर ऑफ कर्वेचर मिलता था, यहाँ पे दो मिलेगा, क्यों, क्योंकि मेरे पास कितना है, दो, हमारे पास कर्व सरफेस है, दो स्फेरिकल सरफेस है यहाँ पर, तो दो है, तो इसका मतलब दो सेंटर ऑफ कर्वेचर मिलेगा। तो फर्स्ट वाले के लिए बोल रहा हूँ बच्चा, उसको फर्स्ट C1 यहाँ बोल रहा हूँ, सेकंड वाले के लिए C2 यहाँ बोल रहा हूँ। ठीक, अब यहाँ पे देखो ऐसे ही, ये फर्स्ट वाले के लिए बच्चा कहाँ बोल रहा हूँ, C1 यहाँ बोल रहा हूँ, और सेकंड वाले के लिए C2 में यहाँ बोल रहा हूँ। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, कैसे डिफाइन करूंगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या बच्चा, एक स्फीयर का सेंटर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या बच्चा, ये देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर दिख रहा है आपको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर दिख रहा है। तो ये जो लेंस सरफेस है बच्चा, ये जो लेंस सरफेस है जिसको मैं कर्वेचर के नाम से बोल रहा हूँ यहाँ पर, फर्स्ट कर्वेचर, इस लेंस, इस मिरर स्फीयर के लिए, और इस स्फीयर के लिए कर्वेचर बन रहा है छोटा सा। अब ये दोनों जो लेंस के दोनों सरफेसेस है बच्चा, ये किसी न किसी स्फीयर के क्या है, पार्ट है ना, इसी स्फीयर के क्या है ये दोनों, ये देखो ये स्फीयर और स्फीयर का पार्ट ही तो दिख रहा है। तो इस पार्ट का एक क्या है बच्चा, ये एक स्फीयर का पार्ट है जिसका एक सेंटर है, जिसका एक क्या है, सेंटर है। उसी सेंटर को बच्चा बोलेंगे क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ सरफेस ऑफ दी लेंस, सरफेस ऑफ दी लेंस। तो ऐसे कैसे, ऐसे यहाँ पर भी देखो, ये भी एक स्फीयर का पार्ट है बच्चा, ये भी एक स्फीयर का पार्ट है, तो इस स्फीयर का क्या एक सेंटर है, उस स्फीयर का जो कर्वेचर है पार्ट है। तो यहाँ पर कैसे डिफाइन करेंगे, आइए लिख लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर कैसे डिफाइन करेंगे बच्चा। यहाँ पे लिखूंगा कैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर, नेक्स्ट लिखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे लिखते हैं द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर, यहाँ लिखो द सेंटर ऑफ द स्फीयर, sphere, center of the sphere of which the lens surfaces, ये तो देखो लेंस की सरफेस है ना, द लेंस surfaces are the are the part, are the part, क्या बच्चा, यानी कि सेंटर ऑफ स्फीयर जिसका ये लेंस सरफेस क्या बच्चा, पार्ट है, वो क्या कहलाएंगे, इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दी, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दी किसका बच्चा, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसका कहलाएगा, ये सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ द सरफेसेस ऑफ द लेंस, सरफेसेस ऑफ द लेंस। समझ में आ गया, तो आपको आई होप ये पहला टर्म्स हमने सिखाने की कोशिश किया बच्चा, क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पहला टर्म हमने क्या सिखाने की कोशिश किया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर में सिखाने की कोशिश किया है पहला टर्म।
क्लियर? तो कैसे आएगा, क्यों आया, इसमें दो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्यों बन रहा है, इसका रीजन आपको साफ साफ समझ में आ रहा है फिगर में कि बच्चा अगर दोनों सर्फेस में प्रोड्यूस कर रहा हूँ यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है, दो अलग अलग स्फीयर्स मिल रहे हैं, दो अलग अलग सर्किल्स मिल रहे हैं यहाँ पे, अगर डायग्राम में देखो तो सर्किल की तरह बन रहे हैं यहाँ पर, है ना, दो अलग अलग मुझे वो मिल रहा है, कंप्लीट स्फीयर मिल रहा है। तो अगर मैं दोनों क्लिक करूंगा, दोनों का सेंटर अगर लोकेट करूंगा, मुझे इसमें दो सेंटर मिल रहा है। अब दोनों सेंटर मतलब फर्स्ट ये जो फर्स्ट सर्फेस के लिए सेकंड सर्फेस के मुझे दो स्फीयर मिल रहे हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे दो सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाया हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ गया। अच्छा, अब दूसरी बात बच्चा देखो, अगर ये ऐसा है तो इसके पास दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो दो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी होगा। देखो यहाँ बना रहा हूँ मैं, दो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी होगा। कैसे बच्चा, फर्स्ट सर्फेस के लिए अगर मैं लाइन ज्वाइन करूँ सेंटर से तो एक ये मिल रहा है, और दूसरे के लिए लाइन ज्वाइन कर रहा हूँ, मैं कलर चेंज करके दिखा रहा हूँ आपको इसीलिए, फिर दूसरे के लिए लाइन ज्वाइन करूँगा बच्चा, एक ये मिल रहा है ना, या मैं ऐसे दिखा दूँ क्या, यहाँ से मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। कुछ इस तरीके से दिख रहा है आपको। हाँ, ये बना दे रहा हूँ मैं, दिख रहा है आपको। ऐसे जब मैं यहाँ से ड्रा करूंगा तो देखो बच्चे क्या मिलेगा, यहाँ से, यहाँ से देखो एक ऐसे मिलेगा सरफेस, ऐसे, और या इसको मैं ही बना रहा हूँ, मैं ऐसे समझ लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, ये बच्चा क्या है, ये सेकंड सरफेस की बात करूंगा, अगर मैं यहाँ पे डॉट डॉट करके बना रहा हूँ क्योंकि लाइन मिसमैच ना हो, और एक बच्चा मैं बना रहा हूँ इसी पे ए, तो इसको पॉइंट में बोल दे रहा हूँ, ये P1 पॉइंट बोल दे रहा हूँ बच्चा, और इसके लिए मैं ये पॉइंट बोल दे रहा हूँ P2। ठीक, यानी कि आप यहाँ पे जो देख रहा है आपको C2 P2, और एक लाइन बच्चा मिल रहा है क्या, C1 P1, यानी कि यहाँ पे मैं बोलूंगा एक कॉमन पॉइंट, अगर P बोलूंगा PC2 और PC1, अगर यहाँ से पॉइंट में बोलूंगा इसको क्या, P1 C1 और यहाँ पे P2 C2, ये क्या है बच्चा, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर्स है, ये क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर्स है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर्स है, दिख रहा है। अच्छा, ऐसे जब यहाँ पे जहाँ मुझे मैच करूंगा तो देखो लाइन ऐसे, ये वाली लाइन बच्चा देखो ऐसे बन रहा है, और ये वाली लाइन ऐसे मिल रहा है, दिख रहा है आपको फिगर में प्रॉपर तरीके से। हाँ, अब मैं बच्चा इसको मैं बोलूँ P1, इस P1 बोल रहा हूँ यहाँ पर, और इसके लिए P2 बोल रहा हूँ, तो देखो यहाँ पर P1 C1 P1 और C2 एंड C2 P2, यहाँ पे क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, यानी कि अगर सेंटर लाई कर रहा है बच्चा तो यहाँ पे क्या, रेडियस भी लाई करेगा। हाँ, अच्छा ऐसी बात है, इसी देखो जैसे मैं यहाँ भी बनाया हूँ, अगर मैं यहाँ भी ऐसे बना दूँ, ये ऐसे इस सरफेस के लिए, और दूसरा लगे बच्चा यहाँ पर, इसको मैं दिखा दे रहा हूँ कलर चेंज करके, ये दूसरा बच्चा देखो, ये ऐसे, देखो ये P1 पॉइंट हम वहाँ भी लोकेट कर सकते हैं, ऐसे यहाँ भी दिखा सकते हैं P1 P2। हाँ, तो आप देख रहे हो यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, अगर दो सेंटर ऑफ कर्वेचर लाई कर रहा है तो दो रेडियस ऑफ कर्वेचर लाई कर रहा है, यानी सेकंड टर्म हम सीखेंगे किसके बारे में बच्चा, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में। तो सेकंड हेडिंग यहाँ डालते हैं टर्म्स, रेडियस ऑफ, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है बच्चा, रेडियस ऑफ द स्फीयर है, देखो रेडियस ऑफ द स्फीयर बन रहा है, जिसका ये जो सरफेस बच्चा लेंस है क्या है, पार्ट है, यानी कि इसको मैं लिखूंगा रेडियस ऑफ द स्फीयर, sphere of which these these lens lens surfaces are the part जिसका ये बच्चा, ये जो रेडियस ऑफ द स्फीयर है, जिसका ये जो लेंस का सरफेस बच्चा, लेंस के सरफेस फर्स्ट और सेकंड में यहाँ पे नोट करके दिया हूँ, या फर्स्ट सेकंड है यहाँ पे, फर्स्ट सेकंड, इसका ये पार्ट बच्चा उसी का रेडियस, इसका क्या कहलाएगा, इसका क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड रेडियस ऑफ
रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अच्छा व्हाट कर्वेचर ऑफ लेंस सरफेसेस, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस सरफेसेस, या यहाँ पे लेंस सरफेस। ठीक, दो टर्म आपने लिखा क्या बच्चा? पहला टर्म क्या सीखा आपने यहाँ पर? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे दो क्यों लाई कर रहे हैं, इसका प्रॉपर तरीके से मैंने एक्सप्लेन कोशिश किया है समझाने की आपको। तो दो है यहाँ पर आपका क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर, दो आपका यहाँ पे क्या बच्चा, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। क्यों रेडियस ऑफ, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ सिंबॉलिक फॉर्म में, यहाँ देखो ये लिखा है मैंने, C1 C2 यहाँ पे लिख लो। यहाँ पे C1 C2 क्या बच्चा, यहाँ पे सेंटर से, सेंटर ऑफ C1 एंड C2 क्या बच्चा, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और जो C2 P2 है बच्चा, यहाँ पर C2 P2 और C1 P1 क्या है, यहाँ पे मैंने रेडियस ऑफ कर्वेचर लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैं थर्ड टर्म के बारे में सीखूंगा बच्चा, क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। थर्ड टर्म में हमारा क्या रहेगा बच्चा, प्रिंसिपल प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, तो अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है इसको देख लेते हैं बच्चा। अभी जो लाइन दिख रही है, देखो डायग्राम में देखना, मैं कलर करके बना रहा हूँ आपको, ये मैं ग्रीन कलर लेता हूँ। ठीक है, अब देखो तो बच्चा ये जो लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल सरफेसेस ऑफ द लेंस, ये लाइन और बच्चा ये लाइन दिख रहा है आपको, यानी कि लाइन ज्वाइनिंग द टू सेंटर्स ऑफ द सरफेसेस ऑफ द लेंस, वो हमारा किसमें हो जाएगा बच्चा, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगा। यानी कि C1 C2 हमारा क्या है यहाँ पर, C1 C2 हम क्या बोलेंगे यहाँ पर हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। यानी कि इसी लाइन को मैं प्रोड्यूस करते हुए आगे पढ़ाऊंगा, मुझे मिलेगा क्या, प्रिंसिपल एक्सिस बनेगा। तो प्रिंसिपल एक्सिस डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पर। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है बच्चा, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ टू सरफेस ऑफ द लेंस, यहाँ लिखो द लाइन, द स्ट्रेट लाइन, ऐसे लिखो, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन passing through the center of curvature of the what, curvature of the two surfaces of the lens, center of curvature of the two surfaces of the lens। क्लियर, कोई डाउट यहाँ पर नहीं। तो यहाँ पे हम कैसे डिफाइन करते हैं, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द टू सरफेसेस ऑफ द लेंस इज कॉल्ड एज व्हाट, यहाँ पे लिखो इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। अब फिगर देखो, यहाँ फिगर में देखो बच्चा, ये जो C1 C2 है यहाँ पर क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस बोल रहा हूँ यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर C1 C2 यानी कि लेंथ ऑफ C1 C2, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ लाइन पासेज, यानी C1 C2 बच्चा इन बोथ द केसेस क्या कहलाएगा यहाँ पर, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या ये प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, अब हमारे पास एक लास्ट टर्म आता है बच्चा इस रिलेटेड, जो कि मैं बोलूंगा बच्चा ऑप्टिकल सेंटर या ऑप्टिक सेंटर। ठीक है, लास्ट हमारा इसमें टर्म रहेगा बच्चा क्या, ऑप्टिकल सेंटर या फिर ऑप्टिक सेंटर। उसको मैं डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि उससे कुछ चीजें मैं और भी डिस्कस करूंगा। जैसे आपने लेंस टाइप पढ़ा हुआ है, लेंस टाइप क्या पढ़ा है, लेंस आपने प्लेनो कॉन्वेक्स पढ़ा है, प्लेनो कॉन्केव पढ़ा है, तो टाइप्स ऑफ लेंसेज पढ़ा है, और उसी में भी कॉन्वेक्स और कॉन्केव का टाइप पढ़ा हुआ है। उस केस में मुझे यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि उसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर्स है, यानी कि उसका जो ऑप्टिक सेंटर है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का और बच्चा कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस का और बाई कॉन्वेक्स लेंस का ऑप्टिक सेंटर कहाँ लाई करेगा, ये इनसाइड द ट्रांसपेरेंट मीडियम करेगा कि आउटसाइड द सरफेस लाई करेगा। तो इसके लिए मैं उसको डिटेल में किसमें डिस्कस करूंगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में ऑप्टिक सेंटर का पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चा। ओके, थैंक यू।